सच्ची शिक्षा। रविशंकर महाराज एक गांव में 125 मन गुड़ बांट रहे थे। एक लड़की को वे जब गुड़ देने लगे तब उसने इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं लूंगी। क्यों? महाराज ने पूछा। मुझे शिक्षा मिली है कि यूँ नहीं लेना चाहिए। तो कैसे लेना चाहिए? ईश्वर ने 2 हाथ तथा 2 पैर दिए हैं और उनके बीच में पेट दिया है, इसलिए मुफ्त कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह तो आप मुफ्त दे रहे हैं, मजदूरी से मिले तो ही लेना चाहिए। महाराज को आश्चर्य हुआ, इसको ऐसी शिक्षा देने वाला कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने पूछा, तुझे यह सीख किसने दी? मेरी माँ ने। महाराज उसकी माँ के पास गया और पूछा, तुमने लड़की को यह सीख कैसे दी? क्यों महाराज, मैंने इसमें नई बात क्या कही? भगवान हाथ पग दिए हैं, तब मुफ्त क्यों लेना चाहिए? तुमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं? तुम्हारी आजीविका किस प्रकार चलती है? भगवान सिर पर बैठा है, मैं लकड़ी काट लाती हूँ और उससे अनाज मिल जाता है, लड़की राध लेती है। यूँ मजदूरी से हमारा गुजरात सुख संतोष के साथ निभ रहा है। तो इस लड़की के पिताजी, वह बहन उदास हो गई। कुछ देर ठहर कर बोली, लड़की के पिता थोड़ी उम्र लेकर आए थे, जवानी में ही वे हमें अकेले छोड़कर चले गए। यद्यपि लगभग 30 बीघे जमीन और 2 बैल वे छोड़ गए थे, तो भी मैंने विचार किया कि इस संपत्ति में मेरा क्या लेना देना है। मैं कब इसके लिए पसीना बहाने गई थी? अथवा यदि मैं पुरानी बुढ़िया होती या अपंग अथवा अशक्त होती तो अपने लिए संपत्ति का उपयोग भी करती, परंतु ऐसे तो मैं थी नहीं। मेरे मन में आया कि इस संपत्ति का क्या करूं, और भगवान ने ही मुझे यह सुझाव दिया कि यदि यह संपत्ति गांव के किसी भलाई के काम में लगा दी जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने सोचा, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है? मेरी समझ में यह आया कि इस गांव में जल की बहुत तकलीफ है, इसलिए कुआं बनवा दूं। मैंने संपत्ति बेच दी और उससे मिली हुई रकम एक सेठ को सौंपकर उनसे कहा कि आप इन पैसों से एक कुआं बना दें। सेठ भले आदमी थे, उन्होंने परिश्रम की और कसर करके कुएं के साथ ही उसी रकम में से पशुओं के जल पीने के लिए तालाब भी बनवा दी। इस प्रकार उस बहन ने पति का संपत्ति का हक छोड़कर सद्द्रोह किया। उसे नहीं तो उसके हृदय को तो इतनी शिक्षा अवश्य मिली होगी। इस प्रकार की समझ तथा संस्कार से बढ़कर और कौन सी शिक्षा हो सकती है? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।